लेकिन बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते, पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती है, और बाबा चले जाते हैं शिव बाबा तो याद भूल जाती है, ऐसा बाबा बातें करते हैं। और क्या कहते, परंतु मैं तो उनका बच्चा हूं, याद क्यों भूल जाती है? क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं। निधन जी समझ आया क्या कहा? क्यों वंडर खाते हैं बाबा? मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, फिर भी बाबा को भूल जाता हूँ। क्यों भूल जाता हूँ? वो ऐसा सोचते हैं कि शायद मैं जब याद करता हूँ तभी बाबा मुझ में आते हैं, और आते हैं तो तभी ही याद रहती है, और जब बाबा नहीं होते हैं तब याद भूल जाती है, ऐसा वो सोचते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ये गीत किसके लिए है? हम बच्चों के लिए। तो हमने मांगी थी बूंद, और मिल क्या गया? अब मैं तैरना नहीं आता, हम तो घुसते ही नहीं डर के मारे। कौन सा सागर हुआ? प्यार। इतना प्यार बाबा हमको देते हैं, तो बाबा के प्यार में डूबने का मतलब क्या है? बाकी सब लोगों के प्यार से बुद्धि को हटाना है। गीत है, तू गीत हुआ, ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने सिकी लदे बच्चों को समझाते हैं। कौन से बच्चों को? सिकी लदे का मतलब चेतन जी क्या होता है? प्यारे प्यारे बच्चे। गीता जी सिकी लदे मानो, गीता जी सिकी लदे बच्चे मानो बिछड़े हुए, बिछड़े हुए। 5000 साल के बाद बिछड़े हुए जो बच्चे थे मिले हैं दोबारा से, उनको कहते हैं सिकी लदे। बिछड़ा हुआ मिला, बार मिले। हाँ, तो हम हैं सिकी लदे। तो सिक्की लदे ढूंढ ढूंढ कर चुने हुए बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है। क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा। कौन सा अज्ञान है? अज्ञान ही अज्ञान। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? किसका नहीं पता? भगवान तो छोड़ दो, खुद का नहीं पता। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारा। किसी से आप पूछो, इस पूरे शरीर में सर के बालों से लेकर पैरों के तलवे तक आप मेरा शब्द प्रयोग करोगे या मैं? मेरा सिर, मेरी आंख, मेरा कान, मेरा दांत, मेरा लीवर, मेरा हार्ट, आंखें, मेरा मेरा मेरा, पैर के अंगूठे तक भी, नीचे मेरा तलवा, इस पूरे में क्या बोला? मेरा। मैं कहाँ है? यहाँ तक भी बोला मेरा मन जो नहीं दिखता है, तो मैं कहाँ है? अब उनकी बुद्धि चलेगी? बात तो ठीक है, इस पूरे में क्या है? मेरा मेरा मेरा, मैं ही नहीं है। मैं नहीं है, और मैं नहीं आतंक मचा रखा है। तो इसको क्या कहा जाए? अज्ञान अंधियारा। तो मैं कहाँ है? अब उनको पूछो मैं कहाँ है, तो उत्तर नहीं है। बाबा ने सिंबल बताया, क्या कहते हैं? भ्रिकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। मैं कहाँ बैठी हूँ? यहाँ मस्तक सिंहासन पर। इसीलिए तो यहाँ टीका लगाते हैं। टीका माना टिकी हुई है आत्मा ज्योति वहां को। अब ये ज्योति जगह तो उजाला हो, और ये ज्योति का पता नहीं है, तो सब जगह क्या हुआ है? घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारा। फिर सोझरा चाहिए ज्ञान का। सोझरा का मतलब क्या होता है? प्रकाश, उजाला। अब ये नए नए शब्द हैं तो इसमें मीनिंग समझा रहे हैं। परमपिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा, वो ज्ञान का सागर है, उनसे क्या मिलता है? नदियों से पानी मिलता है, तो भर भर कर स्नान भी करते हैं। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? गीत क्या था? क्या मांगा था? एक बूंद के प्यासे। तो तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक बूंद। एक बूंद बोले तो रतन ज्ञान के एक एक करके। अब शिवलिंग पर, शिवरात्रि पर, या वैसे मंदिरों में ऊपर एक एक बूंद टपकाते हैं ना, देखा होगा, वो भी एक एक बूंद ही टपकाते हैं। मतलब ये था कि तुमने हमें एक एक बूंद दी, उसकी निशानी है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बूंद देता हूँ। कौन सी बूंद? सिर्फ कहता हूँ मैं मतलब निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा तुम्हारा बाप।
तो शरीर के माता पिता ने हमको शरीर दिया, हमको मतलब कि उन्होंने शरीर तैयार किया गर्भ में, हमने प्रवेश किया। पिछले कई शरीर को छोड़ा होगा, फिर हम उसमें आए, फिर वो शरीर का विकास हुआ, फिर जिसे कहते हैं जन्म लिया, फिर 50, 60, 70 साल उस शरीर में हम रहे, फिर टाइम आया चलो किसी और में चलो। तो ये यात्रा है। तो क्लियर समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्मा मुझे याद। इस शरीर के पिता को तो बहुत याद किया, अब टाइम आया है आत्मा के सगे पिता को याद करने का। समझो कि हम शांति धाम सुख धाम जाते हैं। ज्ञान सागर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति वैकुंठ में भेज देते हैं। कितनी देर में? 1 सेकंड चलेंगे हम 1 सेकंड में आ गए। हम कलयुग में नहीं है। हमसे कोई पूछा कलयुग में होने, अच्छा चिंताएं परेशानियां बीमारियां तो बहुत है आपके जीवन में हैं। अब हमारे मन में प्रवेश नहीं करती। पहले मन में प्रवेश करती थी, हम पकड़ के बैठते थे, हाय हाय हम बीमार हैं। अब नहीं पकड़ते, तो मन में प्रवेश नहीं करती। तो बाबा ने हमको एक तरह से जीवन मुक्ति में भेजा। जीवन मुक्ति माना जीवन में रहते रहते चिंताओं परेशानियों से मुक्ति मिल गई। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। मिली है? अपने बाबा को देखा हो। मनुष्य तो 1-2 को सामने दृष्टि देते हैं, बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा लेते हैं। अब शुरू में यज्ञ बना था, लोगों के घरों में उनको ब्रह्मा बाबा दिख रहे हैं, आओ मेरे पास। और यही घटना घटेगी अंत में, लाइव टेलीकास्ट चलेगा बिल्कुल संजय की दिव्य दृष्टि में, तब भीड़ होगी। बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा लेते हैं। एक बूंद मिलने से तुम यहाँ से चले जाते हो, कलयुग से निकलकर स्वर्ग में, यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाते हो। अब बाप बैठ समझाते हैं, शिव बाबा समझाते हैं गीता का भगवान कौन है। चेतना जी, गीता का भगवान कौन है? कृष्ण। सही जगह पूछा गया है सवाल। कब सुनाई गई थी गीता? बहुत अच्छा बताया आपने। कब सुनाई गई थी गीता? ठीक ठीक है। गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा कह रहे हैं गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा। अब ये तो कह रही है श्री कृष्ण जी। हमारा भी कहना सही है, श्री कृष्ण का सच्चा है भक्ति में, गीता का भगवान। चेतन जी, गीता सुनाई शिव बाबा ने संगम में, ठीक है? ये जो मुरली सुन रहे ना, इसको गीता कहते हैं। और ये गीता को अभी जब विनाश होगा, सब होगा, मुरलियां ये सब भी किताबें दब जाएंगी, सत्युग में जरूरत नहीं होगी, त्रेता में जरूरत नहीं होगी। जब त्रेता के अंत में हम लोग आत्म भान से गिरकर देह भान में आएंगे, खुद को देह समझने लग जाएंगे, फिर प्राकृतिक प्रकोप होंगे और भूकंप बाढ़ आदि सब होगा। तो ये जो दब जाएगा ये तब निकलेगा, तब निकलेगा, दुख होगा, अपने आप ही निकल जाता है। भूकंप आदि से अवशेष निकलते हैं। तो उस दौर में ऋषि मुनि भी रहे होंगे, रजोगुणी आत्माएं हैं, ऊपर से भी आती हैं। ये कुछ ये और कुछ उनका दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार। उन्हें ये समझ में आएगा कि एक क्षण था जब भगवान ने ज्ञान सुनाया था, तो द्वापर काल में वो उसे लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में, कि ऐसा जैसे आप सपने में देखो तो ये हो रहा है, ये जा रहा है, वर्तमान काल यूज करते हैं ना, ऐसे ही होता है। तो सुनाया गया संगम पर, लेकिन क्रेडिट चला गया, बाबा ने कहा बाप को भूलकर बच्चे का नाम डाल दिया। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। अच्छे अच्छे कलयुग में इस समय भी विद्वान है, किताबों में लिखा हुआ है, वो क्लियर कहते हैं कि एक किस्सा आता है सुख सागर में। जब अर्जुन कृष्ण के साथ युद्ध हो गया, पूरा जंगल में जा रहे हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण जी मैं भूल गया हूँ उस ज्ञान को जो आपने मुझे युद्ध में सुनाया था, युद्ध के हलचल के कारण मैं चाहता हूँ आप मुझे पुनः सुनाएं। मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने खुद पढ़ा है इसलिए बता पा रही हूँ। तो वो ये कहते हैं अर्जुन तुम महामूर्ख, वो ज्ञान मुझ में किसी और ने सुनाया था, अब मुझे भी स्मरण नहीं। जब मैंने ये सुना, मैंने कहा तो कहानी कुछ और है। तो इस किताब का नाम है सुख सागर, जो गीता का पूरक बताई जाती है, इसके बाद पढ़ी जाती है। अब हुआ क्या, गुड़ गुड़ धानी, बाबा कहते बाप आकर बताते हैं गीता का भगवान कौन है। अच्छा, और कहते हैं गीता के ज्ञान से क्या हुआ, सारे पापों का नाश हुआ। गीता का ज्ञान अकेले किसने सुना था? अर्जुन का बताते हैं ना भाई, गीता के ज्ञान से कहते हैं सदगति होगी। अर्जुन को भी कहा
वीर गति को प्राप्त होते हैं दुनिया में, तो तुम स्वर्ग में जाओगे, तुमको मैं राजयोग सिखाकर स्वर्ग का वर्षा दूंगा। अब पहली बात तो युद्ध के मैदान में कौन ज्ञान ध्यान की बातें कर पाएगा, कोई नहीं कर सकता, पर वहां की गई। चलो अब वो कह रहे हैं अगर अर्जुन ने सुना तो हम सबको पता है स्वर्ग कौन गया था, कुत्ते के साथ युधिष्ठिर, और कहते हैं युधिष्ठिर ने तो ज्ञान सुना ही नहीं था। जिसने सुना वो तो बीच में रह गया, जिसने नहीं सुना वो चला गया। तो कहानी में बहुत सारी उन्होंने बीच में पॉइंट गायब की हुई है ना। डिटेल में सुने तो क्लियर बात ये है, संगम पर शिव बाबा सुनाते हैं। अब उसमें श्लोक आता है जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। उसमें लाइन आती है धर्म स्थापना के लिए युगे युगे। अच्छा ठीक है, धर्म की स्थापना करेंगे, साधु लोगों का बचाव और दुष्ट लोगों का संहार किया जाएगा, एक धर्म की स्थापना की जाएगी। द्वापर के अंत में घटना घटती है। द्वापर में अगर भगवान आकर के सब कर ही गए तो कलयुग में इतने धर्म क्या कर रहे हैं भाई, एक सधर्म की स्थापना हो जानी चाहिए थी ना, यहाँ तो अधर्म मचा पड़ा है। तो बहुत सारी बातें रह गई हैं जो शिव बाबा ने क्लियर की। यहाँ बैठे बैठे तुमको साक्षात्कार होता है और अब तुम्हें समझाया जाता है गीता का भगवान कौन है, तो नाम है शिव बाबा। अब अगर कोई पूछे गीता का भगवान कौन है, तो यहाँ तो आप बिल्कुल बोलोगे शिव बाबा। बाहर वालों को भी बोल सकते हो, लेकिन अंदर में इतनी समझ होनी चाहिए कि उन्हें समझाया जा सके, क्योंकि बाहर तो यही प्रचलित है, क्योंकि उन्हें नहीं पता, जो आत्मा को नहीं मानते तो इसको नहीं समझ सकते। अभी बोले गीता का भगवान कौन, हमारे कहने से मत मानना, बातें समझाइए तो समझना, ठीक है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। श्री कृष्ण की जो आत्मा है वो 84 जन्म लेकर ये ब्रह्मा बनी हुई है, ये खुद सुन रही है। पहले पहले तो कहते हैं कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया। क्या नाम था माता का? देवकी। कंसपुरी में लिया, फिर आवाज हुआ हे कंस तुमको मारने वाला है। ये तो जानते हो सब असुर है इस समय, यहाँ कोई देवता बैठा है, ये सब कंसपुरी उपड़ी है। कंस ने क्या किया, उसके गर्भ में बच्चों को मारा या पैदा हुए को मारा। आज इंसान क्या भ्रूण हत्या नहीं कर रहा, सब कंस बने बैठे। कंस, जरासंधी, अकासुर, बकासुर, ये सब पाप आत्माएं, उन सब का विनाश करने के लिए उनका जन्म दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वो तो छोटा बच्चा है, फिर ज्ञान कब लिया, उसको ज्ञान लेता हुआ कहीं दिखाया ना। वो तो युद्ध के मैदान में फिर कृष्ण का बड़ा रूप दिखा दिया है, छोटा तो नहीं दिखाते हैं। वैसे ही कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखाते हैं। अब जन्माष्टमी होगी, इसके कुछ दिन बाद फिर गीता की जयंती मनाई जाती है। कुछ समय बाद जब वो बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा, ये भी दिखाते हैं। जन्म लिया कौन से टाइम पर, तो अंधकार में, रात में, टाइम भी दिखाते हैं रात्रि के समय। और उस रात में भी क्या था, भयंकर आंधी तूफान, तो उनको लेकर के भी जाना पड़ा। तो बाबा कहते हैं ये रात कौन सी थी, ये कलयुग की रात। 7 ताले थे, खुल गए। कौन से हैं 7 ताले, अपने चक्र, 7 चक्र है ना, 7 चक्र ब्लॉक है दुनिया में। जब मुझे ये हर आत्मा को, जब स्वयं को हमें ये ज्ञान मिलता है कि मैं आत्मा हूँ, तो हमारे 7 चक्र खुलते हैं। तो शक्ति, गुणों की बात करो, शक्ति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शांति, ज्ञान और आनंद, ये भरपूर हमें हो जाता है। ताले खुल जाते हैं। तो फिर कृष्ण को दिखाया, वो मुक्त हो गया जेल से, हम आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। इस बात को उन्होंने वैसे दिखाया है। बाबा कहते यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पदरा बनी हुई है, कोई को पता भी नहीं पड़ता कब आए। शिव बाबा तो बच्चा भी नहीं बनता, शिव बाबा गर्भ में प्रवेश करके नहीं आता। ये गीता में लिखा भगवान अयोनि है, मतलब गर्भ द्वार से जन्म नहीं लेते। अब कृष्ण का तो जन्म दिखाया है, तो जो भी देहधारी है वो माता के गर्भ से जन्म लेंगे। लेकिन शिव बाबा तो बूढ़े वानप्रस्थ तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं। और कब आते हैं डेट नहीं है, कृष्ण की तो तिथि तारीख दिखाते हैं, जन्माष्टमी। वो गर्भ से पैदा हुआ है तो शरीरधारी है तो गर्भ से होगा। यहाँ शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, उनको छोटा बच्चा नहीं बनना है, क्योंकि छोटा बने फिर बड़े होने में टाइम लगे। कृष्ण तो मनुष्य था, और बाबा कहते हैं कलयुग में कोई जन्म लेगा तो भाई कलयुग में तो जन्म में तो माता को भी कष्ट है, संतान को भी कष्ट है। ऐसा भी पाप नहीं किया जो गर्भ में जाकर के सजा भोगे, तो परकाया प्रवेश होता है।
बाबा कहते हैं कृष्ण का तो जन्म ही स्वर्ग में हुआ है। अब ये दुनिया वाले नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही कृष्ण की आत्मा है, पढ़ करके स्वर्ग में जन्म लेने लायक पुरुषार्थ करती है। वो किसको राजयोग नहीं सिखला सकती, क्योंकि खुद ही राजा है। और सत्युग में किसको जरूरत नहीं राजा बनने की, यहाँ सब लेके गए हैं। बरोबर तुम जानते हो निराकार बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग माना राजा बनने के लिए योग। किसका राजा? स्वयं। मन बुद्धि संस्कार का या स्वयं का भी, अपने विचारों का। मन मंत्री है, बुद्धि महामंत्री है। उस हद के रात और दिन और इस बेहद के रात और दिन के अर्थ में भी फर्क है। यह है संगम। जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। अब रात पूरी हो रही है और दिन आ रहा है। यह है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा। सत्युग में है सोजरा। उस रात की बात नहीं है, वो तो कृष्ण का जन्म रात में मनाते हैं। अब ये समझ आया कौन सी रात थी जिस रात में मनाया? तूफानी रात। वो हुई हद की बात, ये है बेहद की बात। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरी कोई तिथि तारीख नहीं है। कृष्ण राम आदि की तो तिथि तारीख है, मुख्य है तो। अभी कृष्ण जयंती आती है, उन्हों को समझाना है। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है। ब्रह्मा का दिन कृष्ण है, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। ब्रह्मा का दिन कृष्ण है और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। यह अवस्था की बात है। ब्रह्मा का दिन होता है तो पूरे दिन में कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण हो जाते हैं, और रात है तो ब्रह्मा माने कलयुगी व्यक्ति। ब्रह्मा ही फिर बनते हैं श्री कृष्ण। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा की आत्मा। अब ये कितनी नई बात है। नया कोई सुन तो ये क्या कहते हैं, कोई नहीं समझ। हमें भी एकदम नहीं समझ में आई थी। कृष्ण की रात व कृष्ण का दिन नहीं कहेंगे। वो तो समझते हैं कृष्ण भगवान है, वो हाजिरा हजूर। हाँ, ये भी कहते हैं हर जगह है, जहाँ देखते हैं वहां तू ही तू है। इस पर भी समझाना है। अब जहाँ देखते हैं वहां तू ही तू है, तो पाप अनाचार अत्याचार ये सब कहाँ है? भाई जहाँ उजाला होता है वहां अंधेरा कैसे हो सकता है? अंधेरा का मतलब उजाला नहीं है, उजाला का मतलब अंधेरा है। बाबा कहते ये समझने की बातें हैं। तुम्हारी है शिव जयंती व कहो शिवरात्रि। शिव जयंती कहना ठीक है, हम रात्रि भी नहीं कहते। क्यों? शिव बाबा का जन्म तो होता है, और ये जन्म वैसा नहीं है दुनिया में। यह है परकाया प्रवेश। साधारण तन में आते हैं, पिछले तो कोई समझ नहीं पाते। गर्भ में नहीं आते। अच्छा, जैसे क्राइस्ट की आत्मा थी, वो क्या गर्भ में आई थी? उसने भी बच्चे के तन में प्रवेश किया था। गुरु नानक जिन्होंने ज्ञान सुनाया उन्होंने भी बच्चे के तन में प्रवेश किया। तो धर्म स्थापक भी ऐसे आ रहे हैं, तो परम शक्ति फिर ऐसे क्यों नहीं आएगी? वो भी ऐसे आते हैं। बाबा कहते देखो, कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती है। कृष्ण की 8 पीढ़ी, कृष्ण प्रथम द्वितीय तृतीय करके 8, तो हो गए 8 कृष्ण। इसीलिए मनाते हैं जन्म अष्टमी। उन्होंने कहानी सुनाई, 8वें बच्चे थे वो, 8वें पुत्र, तो अष्टमी मना दी उन्होंने। बात यहाँ थी कि 8 गद्दियां चली, सत्युग में उन्होंने 8 जन्म लिए, और कृष्ण गद्दी का नाम है। आज जो राजकुमार बैठा कृष्ण प्रथम कृष्ण द्वितीय करके चला। छोटेपन में उनको मोहन अथवा कृष्ण कहते हैं। मोहन का मतलब जिसके अंदर मोह नहीं है, वहां किसी भी आत्मा में मोह नहीं है, सब प्यारी है और मोह नहीं है। कृष्ण माना जिसमें कशिश है। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स है, वैसे पहले पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ की, स्वर्ग की, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, फिर वो प्रिंस से किंग होगा। कृष्ण अक्षर नहीं, फिर होता है महाराजा नाम गाया जाता है। तो कृष्ण ही बड़े होकर क्या बनते हैं? अभी हम तुमको पता है, जब कोई पद गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसका मतलब इस पूरे पद में श्री कृष्ण की बढ़ती हुई आयु के अनुसार उनके नाम है। छोटा बच्चा है ना, तो उसके नाम के आगे श्री कृष्ण। वैसे किसी छोटे बच्चे के नाम के आगे श्री लगता है? नहीं, इन्हीं के आगे लगा। देवताओं में सबके नाम के आगे श्री सीता, हाँ श्रीमती सीता तो नहीं लगा वो। अब देखो श्री वैष्णो देवी, उनके आगे श्री लगा है। श्री तो पुरुष के लिए लगाते हैं और श्रीमती स्त्री के लिए लगाते हैं। नहीं, ये यहाँ चल गई है रस्म। श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो सभी श्रेष्ठ होते हैं। तो श्री कृष्ण गोविंद
गौओं को चराने वाला, हरे मुरारी मुरली चलाने वाला जो उन्होंने पद बनाया, हे नाथ, अब द्वारिका के नाथ बन गए, नारायण बन गए, वासुदेव के बच्चे थे। तो बाबा श्री कृष्ण को फिर महाराजा, श्री कृष्ण फिर महाराजा बनते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहते हैं। महाराजा महारानी का मतलब जो राजाओं के ऊपर भी राजा होता है, महाराजा। किंग अक्षर अंग्रेजों का है, भारत में क्या अक्षर है? महाराजा महारानी। ऐसे नहीं, नारायण ने भी ज्ञान दिया था, अब ये कहीं भी दिखा है नारायण को ज्ञान देते हुए। चलो श्री कृष्ण के तो माता पिता बता दिए कहानी में, लक्ष्मी नारायण के माता पिता का वर्णन कहीं आया और उन्हें सुना नहीं और हमने मान लिया, क्योंकि हमने सोचा बड़े सही ये कह रहे होंगे, तो हमने प्रश्न नहीं उठाया। उनको उनके बड़ों ने कहा, उन्होंने भी प्रश्न नहीं उठाया। लेकिन प्रश्न उठना बनता तो है कि इनके माता पिता बताओ, इनकी जीवन कहानी बताओ, इनका बचपन बताओ, इनका बुढ़ापा बताओ, इनकी संतानें बताओ। कुछ नहीं बताया, बस खड़े कर दिए और हमने मान लिया। अब शिव बाबा ने समझाया सारी कहानी, ब्रह्मा पुरुषार्थ करके कृष्ण बनते हैं, वो बड़े होकर वह नारायण बनते हैं, फिर कहानी चलती है। अब इस ज्ञान सागर शिव का तो नाम बदलता नहीं, कृष्ण का नाम स्वयंवर के बाद श्री नारायण पड़ता है। तो ये बातें कहीं शास्त्रों में नहीं लिखी। छोटा बच्चा जब तक वो किशोर अवस्था तक भी है, उनका नाम है कृष्ण, लेकिन विवाह के बाद स्त्री पुरुष दोनों के नाम बदले जाते हैं। तो इनका नाम पड़ गया नारायण और राधे का नाम पड़ा श्री लक्ष्मी। बाबा कहते एक ही नाम है शिव बाबा का, उनका वो रथ तो बड़ा है। आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। जब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा में आए तो ब्रह्मा बाबा तो दादा लेखराज कुछ भी नहीं जानते थे। समझ में आता है इनमें आया हुआ है जो साक्षात्कार कराते हैं। होता क्या था, ब्रह्मा बाबा के सत्संग में लोग आते थे, ओम की ध्वनि चलती थी और बैठे बैठे कोई वैकुंठ चला गया, किसको राम दिख रहा है, किसको कुछ दिख रहा है। ब्रह्मा बाबा को नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन सब चल रहा है वहां पर। तो तब बाद में क्लियर होता था, अच्छा ये ऐसा तो दिखा कौन रहा है, साक्षात्कार कौन करा रहा है। ये नॉलेज शुरू में पहले पहले समझ में नहीं आती थी। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा। वो भी कह रहे मुझे भी समझ में नहीं आता था। ये साक्षात्कार का राज अथवा ये नॉलेज शुरू में नहीं पता थी। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। ब्रह्मा बाबा शुरू में बनारस गए थे तो दीवारों पर गोले गोले ऐसे बनाते रहते थे, समझ में कुछ आता नहीं था गोला क्या बना रहे हैं, क्योंकि ये तो जैसे बेबी बन गए, छोटे बच्चे, बुद्धि ऐसी एकदम हो गई, नया जन्म लिया ना। कहते हैं ना बाबा हम 8-10 मास का आपका बच्चा हूं, तो मैं भी बच्चा हो गया। ये किसने कहा? कह रहे मैं भी तुम्हारा बच्चा हूँ। तो हम तुमको पता हम कितने दिन के बच्चे? अब दिन का है साल का है? साल का है। जब से हमारा कोर्स हुआ, जब से हमने समझा, चाहे आए नहीं आए, लेकिन पैदा तो हम हो गए भगवान घर में, उनके रजिस्टर में हमारा नाम है। तो बाबा कहते हैं ना, तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था, वो ज्ञान की बातें और थी और अगड़म बगड़म क्या क्या बैठ निकालते थे। अच्छा ब्रह्मा बाबा किसके भगत थे? भक्ति में नारायण के दुश्मन। बाबा कहते हैं नारायण का फोटो हर जगह, गले में देखो तो दुकान में, गद्दी के नीचे देखो तो कहीं पर भी बस नारायण को देख के खुश होता था। फिर एक दिन क्या हुआ, नारायण ही सामने आके बोलते हैं तब तुम ये हो, बुद्धि हिल गई, ये क्या हुआ? तो गुरुजी ने ऐसा किया, ऐसा सोचकर गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा नहीं तो मेरा काम नहीं है। तब बुद्धि हटी गुरुओं से, ये तो किसी और ही शक्ति का काम है। तो बाबा कहते अगड़म बगड़म बनाते थे। अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए, अभी बाप की बातें समझ में आती है। बच्चों को कृष्ण जयंती पर समझाना है। चित्र तो बरोबर है, झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है, मक्खन तो ये हक कर लेते हैं। कृष्ण के मुख में क्या दिखाएगा? माखन। आज के दिन माखन दिया जाता है। मक्खन चोर बताया, राजकुमार जिसके घर में इतनी गाय वो चोरी करे? सोचने वाली बात है। हम अपने सभ्य बच्चों को भी सिखाते चोरी नहीं करनी चाहिए। वो कृष्ण जो दुनिया को गीता जैसा ज्ञान दे रहे हैं, क्या वो सच में चोरी करते होंगे? तो अक्षर कुछ और है। बाबा ने तो समझाया। आप देखो भक्ति में मैंने कई गुरुओं का सुना, वो कहते हैं नहीं ये बात ऐसे नहीं थी जैसे प्रस्तुत की गई है, इसका मतलब है। अब कहते हैं जी गोपियों का भी दिखाते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराए उन्होंने, आज दो लड़का कर दिया, ऐसे पुलिस स्टेशन में नहीं मिलेगा। पर उनका तो बड़ा गायन पूजन कर रहे होते हैं। बात कुछ और थी, गोपियों के वस्त्र चुराए,
उन्होंने फिर भी स्थूल में घटना का वर्णन किया। इन्होंने बहुत अच्छा बताया। आत्मा है गोपी और देह भान में फंसी पड़ी है कि मैं तो शरीर हूं। गीता में कहा शरीर आत्मा का वस्त्र है, तो इस वस्त्र को चुराया कि तुम कौन हो, आत्मा हो, ये शरीर वस्त्र है, इसको उतारो। तो आत्मा भूली कि ये मेरा मतलब मैं शरीर हूँ, अपने सत्य में टिकी। तब जब ऐसा हुआ तो उन्होंने उनको अपनी पटरानी बनाया, दिखाया भी है। तो बाबा समझाते हैं इस बात को, ये ज्ञान की बातें हैं। मक्खन तुम बच्चे हक कर लेते हो, विश्व के मालिक पने का माखन है। दो बिल्ले लड़ते हैं, दो बिल्ले कौन है वो? वर्ल्ड की दो बड़ी पावर, अमेरिका और रशिया। पावर इसलिए बताया, ये अपने अहंकार में एक दूसरे को मार लेंगे। बच्चे हम बाबा के बच्चे, राजा इधर है कि बचेगा ही नहीं कोई, तो फिर क्या हो। तो श्री कृष्ण है सत्युग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे। अब कृष्ण का बड़े हुए तो नारायण बने, उनके संतान भी, तो वो जो राजकुमार होगा वो बनेगा कृष्ण द्वितीय। ऐसे ऐसे संतानें पीढ़ियों में चलेंगी। तो ये सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई? गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है, वो आए हैं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अंतर बताना चाहिए। कैसे कृष्ण गीता सुना सकता है? वो तो छोटा बच्चा है, गर्भ में आया है। और गर्भ में आए हुए श्री कृष्ण की कहानी में गीता में बताया कि परमात्मा अयोनि है। अब इसका मतलब ना समझाते नहीं है, इसका मतलब ये कि गर्भ में नहीं आता, लेकिन आप तो खुद गर्भ में आए हो, फिर ये क्या ज्ञान है? तो समझ में आता है। कृष्ण को ही पता था कि कोई और शक्ति ने प्रवेश करके ज्ञान सुनाया है। दिखाते हैं वहां कंस जरासंधि आदि थे, परंतु वहां असुर तो हो ना सके। असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं। तो जरूर असुर कलयुग अंत में होंगे, देवताएं सत्युग आदि में होंगे। दोनों की लड़ाई तो लगी ही नहीं। महाभारत लड़ाई बरोबर है, देवताएं तो यहाँ हो ना सके। असुरों की असुरों से लड़ाई चली है। मुसलमानों का भी राज्य देखते हो ना, बरोबर यादव कौरव पांडव अभी है। ये दिखाया यादव कौरव पांडव। पांडव कौन थे? वो 5 भाई। कौरव कौन थे? 100 उनके भाई। यादव की सेना कौन सी थी? ये कृष्ण जी की सेना बताई हुई है। बाबा कहते इस समय तीनों एक्टिव है, लेकिन जिस तरह से प्रेजेंट की वैसी नहीं है। कौरव के लिए कौन कहते हैं? वो जो कौवे जैसी आवाज निकाले। कौवा मतलब कान कान करते हैं, तो का अक्षर बोलने वाले सारे कौन। का क्या बोलते हैं? क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। सवाल ही सवाल बहुत है। तो लोगों के पास कितने सवाल है? वो सब है कौरव। पांडव तो बाबा के हिसाब से चलते हैं। यादव यूरोप वासी, बाबा कहते हैं यादव। पांडव हैं नॉन वायलेंस योग बल वाले। हम अहिंसक हैं और हम हिंसा नहीं करते। हिंसा कितने प्रकार की है? कौन कौन सी? काम और क्रोध। क्रोध की हिंसा है तो युद्ध हुए। अब उसके कारण कुछ भी हो, लेकिन क्रोध तभी आया। और काम की हिंसा बाबा कहते उसने सबसे ज्यादा सत्यानाश किया। यहाँ तो रक्त की नदियां बहती रहती हैं। हमारा है अहिंसक और यहाँ क्या कर रहे हैं? रक्त की नदियां बहती रहती हैं। दुश्मनी तो है। पार्टीशन में रक्त की नदी अच्छी ही बही थी ना। ये तो दृश्य सबका देखा हुआ है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद हुए, भाई भाई की युद्ध हुई। भाई भाई तो है ना, हिंदू मुस्लिम कौन थे? एक ही देश के तो लोग थे हम लोग। अलग कर दिया हमको, इतना बुरा सीन बना। लड़ाई तो उन्हों की लगती है, नहीं तो रक्त की नदी बहे कैसे? ये तो एक दो का खून करते हैं, तलवारें चलाते हैं, तब रक्त की नदी बहती है। और तो छोड़ो, भी नूह वाला किस्से देख लो। अचानक में सब प्लान्ड था, सबको पता है। और है ये संगम का समय, रक्त की नदियां बहेंगी। फिर उसके बाद घी की नदियां भी बहनी, लेकिन वो बहुत बाद में, पहले सब कांड होगा उसके बाद। कृष्ण तो छोटा प्रिंस है। फिर उनकी बैठ ग्लानी की है, उनको तो ज्ञान सागर नहीं कह सकते। अच्छा, कृष्ण की क्या ग्लानी करती थी पिताजी? कृष्ण की क्या ग्लानी? गोपियों के माखन चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए, और 16,108 रानियों को भगा के ऐसा कुछ दिखाया। फिर भी झूले में क्या नाम था? फिर भी झूले में जलाते हैं।
मतलब कितना भी गलत काम करे, हाँ। बैठा है फिर ज्ञान तो क्यों सुना। झूला में झुला रहे? तो बात कुछ और थी, वैसी हाँ। जैसी प्रेजेंट की गई ऐसी नहीं लोग थी। कह रहे थे कृष्ण करे तो हम क्यों ना करें। हाँ, उनकी शिव जी ने लीला भांग है और पी, हमारी शिव जी ने वो- भांग पी, हम पीते तो क्या हुआ, हम नशा करते तो क्या हुआ। बकरी लोग इंद्र इतना अय्याश देवता दिखा दिया, हम करते तो क्या गलत हो गया। भांग धतूरा लाए होंगे लोग ऐसा नहीं चलाएंगे। शिव जी ने बीस पिया था, 20 पिया सब। विश्व पी लो सब, कितनी बढ़िया बात है ना। और मतलब जो उन्होंने अपने को बचाने में देवताओं को करेक्टर लाइन बता दिया, हाँ। बहुत जगह ऐसा किया। मतलब कुछ भी हो, देवियों पर कुछ गड़बड़ नहीं हुई है ना, देवियों के मामले में ठीक रहे हैं सब। तो बाबा कहते हैं रक्त की नदियां फिर घी की नदियां बहती हैं। कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, फिर भी उसकी बैठ ग्लानी कर दी। अब कृष्ण खुद आए तो आके बताए तुमने मेरा बड़ा नाम खराब कर रखा है, पर आ नहीं सकता ना यहाँ पर। उनको तो ज्ञान सागर कह नहीं सकते। देवताओं की महिमा तो गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये महिमा बच्चे की नहीं हो सकती। कृष्ण की महिमा में कहा है 16 कला संभव। 16 कला माना चंद्रमा की पूरा, जैसे पूर्णमासी का चांद होता है ऐसा, ऐसी आत्मा भरपूर। तो इतनी भरपूर आत्मा में कहाँ से कलंक लगा है। तो कहा जी चौथ का चांद देखा, इतनी कहानियां बना दी उनके लिए। चौथ का चांद मत देखो, दूसरा मत देखो, करवा चौथ हो सब देखते हैं। नहीं देख, तीज का होती है, तीज को रखते तीज हैं। का होती है करवा चौथ हमेशा। नाम चौथ क्यों है? हाँ, वो अर्घ लगा देते हैं ना शाम को, तो चौथ का मिल जाता, पर चौथ का नहीं लगा। अर्घ लगा के तो देख रहे होते हैं छल्ली में से, 8 बजे निकल जाता हम लोग देख लेते हैं। पर दीदी चौथ को व्रत नहीं रहते, तीज को रहते। ऐसा करवा चौथ को हमेशा दिया कर करवा रहते चौथ तीज तीज को। को ही पड़ती है। कितनी गेम खेली है। हाँ, नाम लिखा है चौथ हाँ, और कर दिया है तीज का। तीज का। ये नहीं पता था मुझे, इसको भी मैं ऐड करेंगे ज्ञान में। नहीं है। तो बाबा कहते हैं महिमा हमेशा राजा रानी की चलती है। अब महिमा में क्या हुआ? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, डबल ताजहारी, सर्व दिव्य संपन्न। ये महिमा भी तो कहनी नहीं आती, पहले हमें भी नहीं पता था। सर्व गुण संपन्न हुए, 16 कला संपूर्ण हुए, संपूर्ण निर्विकारी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का विष नहीं है, विष का कोई अणु नहीं है, इसलिए वो विष्णु है। ये शिव बाबा ने समझाया। और यहाँ सब विष्णु नहीं है, यहाँ विषधर बैठे हैं, सांप बैठे हैं। और बाबा ने क्या बोला? सांप को नहीं देखना। वही तो देख रहे हैं। कितना अच्छा ज्ञान दिया हमें। ये सांप ही है, सांप डस लेगा, सांप को देख लेंगे गुस्सा आ गया, अहंकार आ गया, ये बहुत मोहक है, कोई इतना सुंदर है तो भी हमें खींच लेता है, बुद्धि जाती है। बाबा कहते देखो लक्ष्मी नारायण को सत्युग में दिखाया है, बैकुंठ में, और कृष्ण को दिखाया है द्वापर युग में। कितनी बड़ी भूल करती है। द्वापर में करते हैं कृष्ण। अब कृष्ण ही तो बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण की कोई छोटेपन की कहानी बता नहीं सकते, यही पूछ लो। चलो हम गलत है, आप सुना दो। लक्ष्मी नारायण का आगे पीछे कोई मंतव्य, कोई जीवन कहानी किसको नहीं पता। कृष्ण, बाबा कहते हैं कुछ तो उल्टी सुल्टी कहानी कुछ तो सुना। बाबा कहते हैं ऐसे सुना दो। राम सीता को भी तो कुछ ना कुछ बतलाते हैं, उनकी कहानी सुना दी। कृष्ण की भी सुनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की नहीं सुना सकते। देखो उनकी तो सोच में भी नहीं है पूरा करना। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? कृष्ण का तो दिखाते द्वारिका बनाई, लेकिन लक्ष्मी नारायण का? लक्ष्मी नारायण कहने से ही तुम चले जाते हो सत्युग में। तो ये है नर से नारायण बनने की कथा। क्या बोला? नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी सा पद पाए, पर वो करनी कौन सिखाए? कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा होती है। सुनिए हमने सत्यनारायण की कथा, चेतन सुनते सुनिए। दीदी उनकी कहाँ सुनाते? कलावती की। आपके घर में हुई थी कभी? सुनिए कहानी, याद है कुछ? सुनिए सत्यनारायण की कथा, उसमें सत्यनारायण की कहीं कथा ही नहीं है। हाँ, कथा ही नहीं है। उसमें लीलावती कलावती की कलावती कलावती और यहाँ तक एक वर्णन आया है, प्रसाद छोड़ दिया उस कथा उसका का। पति। और वो कथा कौन सी थी? उस कथा में भी नहीं लिखा कि जिस कथा का प्रसाद छोड़ा। आप नाम कह रहे हो सत्यनारायण की कथा, आप किताब का नाम चेंज करो, बोलो सत्यनारायण की कथा का फल। कथा तो सुनाई नहीं है, वो कौन सी कथा सुनने बैठी थी उसका वर्णन नहीं है। नहीं है। ये है वो कथा जो बाबा हमें सुना रहे हैं, जिससे हम बनते हैं हमारे अंदर से। तो बाबा ने कहा सत्यनारायण की, सत्य कृष्ण की कथा भी नहीं कहते, सच्चा बाबा ज्ञान सागर ये कथा सुनाते हैं। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा है।
अभी यहाँ जो बाबा सुना रहे हैं उसमें फिर श्री नारायण श्री लक्ष्मी नारायण की भी कथा आ जाती है। इसी में सब कथाएं आती हैं, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा, सत्यनारायण की कथा, जितनी भी कथाएं हैं सारी यहाँ आती हैं। पहले नंबर की भूल ये की है, लक्ष्मी नारायण, क्या लक्ष्मी नारायण ही नाम था या दूसरा कोई और नाम भी था स्वयंवर से पहले? है तो राधे कृष्ण, जिनका स्वयंवर हुआ। दुनिया में ये भी कहते हैं राधे कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। तो विवाह नहीं हुआ फिर भी मंदिर में तुम दोनों की ही मूर्ति क्यों अलाउ करते हो? तुम तो सभ्य समाज हो। सभ्य समाज कैसे उन दोनों की बिना शादी के मूर्ति अलाउ कर रहा है? तो सच्चाई तो ये है कि हुई थी, तुम्हें नहीं पता थी, इसलिए तुम्हारा मन अभी भी इनको स्वीकार कर पाता है। अंदर में पता है कृष्ण ही बड़े होके बनते हैं नारायण, और राधा ही बड़े होके बनती है लक्ष्मी। तो ये विचार सागर मंथन करना चाहिए। दीदी परसानी में कान्हा की मूर्ति के पास रुक्मिणी किधर रखे, एक राधा किधर रखे, बीच में कान्हा है। कैसे अलाउ किया? प्रेमिकाओं को क्यों अलाउ कर रहे हो? फिर सब पत्नी को अलाउ करो। हाँ, फिर सबने सोचा, सब पूछ रहे भाई ये लक्ष्मी जी को है, राधा है, ये रुक्मिणी, इनमें कैसे पता चलता है कौन सी रुक्मिणी है कौन सी राधा है? ये दोनों एक साथ खड़ी, दोनों एक जैसी है। अब नहीं ना, बहुत सारी गुड़गुड़ानी कर रखी है। बाबा कहते हैं पहले नंबर की भूल ये है, अभी तुम जानते हो कलयुग है, यादव कौरव पांडव भी हैं, कलयुग का समय भी है, कलयुग के बाद फिर जरूर सत्युग होगा। बाप कहते हैं मैं गाइड बन आया। गाइड बना रास्ता बताने वाला। क्या रास्ता बताते हैं? रावण के चंबे से छुड़ाए वापस ले जाने, आत्माओं को ही ले जाऊंगा, शरीर तो ही रहेंगे। क्यों? शरीर बना 5 तत्वों से, और ये 5 तत्वों की दुनिया है, तो ये लिमिट यही रह जाएगी। इसको छोड़ो और चलो। 4-5 दिन से लगातार आ रहा है। जैसे आए थे वैसे ही चलो। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। शिव बाबा परमधाम में उसे छोड़ के हम उतरे थे सत्युग में, वो बिताया, त्रेता बिताया, द्वापर बिताया, कलयुग बीत लिया, और अब बाबा मिले बहुत काल के बाद। तो हम कौन से बच्चे हो गए? शिव शब्द का सिक्की लगे। ऐसे नहीं कि कृष्ण अलग रहे बहुकाल, इनके साथ तो हम रहे। सत्य में भी कृष्ण जी के साथ थे, ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो है, और युगों में भी रहे होंगे। अगर अब भी हमने पकड़ लिया है तो हम रहे हैं जी। गाया हुआ है सतगुरु, क्या लाइन है? महिमा में कहा उस निराकार की कि सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। सुनिए लाइन, यहाँ तो सब गुरु ही हैं। गाया हुआ है सतगुरु मिला दलाल। सत माना परम पिता परमात्मा, दलाल के रूप में मिलते हैं। लाइन क्या थी? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो शिव बाबा स्वयं सतगुरु ब्रह्मा बाबा के तन में आए और दलाल बनकर हमारी अपने आप से सगाई कराई या पहचान दी। तो बाबा कहते हैं सौदा दलाल द्वारा था, बिचौलिया, बिचौलिए द्वारा सौदा होता है। ये भी सगाई है किसकी? आत्मा क्या परमात्मा। कितनी बड़ी सेरेमनी है, आत्मा और परमात्मा। अभी देखो बड़े बड़े लोगों की सेरेमनी तो कितना मीडिया पहुंचती है, यहाँ पर मीडिया को पता ही नहीं हो रहा है। आत्मा और परमात्मा की सगाई। परमात्मा है निराकार, वह आकर इनमें प्रवेश कर तुम्हारी सगाई करते हैं, खुद बिचौलिया दलाल बनते हैं। नित्या बहन जी खुशी नहीं हो रही? मैं तुमको माया से छुड़ाए साथ ले जाऊंगा। देखो शादी में भी नियम है, ससुराल पक्ष से आए हुए कपड़े को धारण करती है लड़की, लहंगा टाइप जो भी होता है। तो अब शिव बाबा जो हमको लाइट की ड्रेस दे रहा है, कहता है ये पुरानी ड्रेस उतारो, मैं नई नई ड्रेस लाया हूँ, सामान की ड्रेस पहनो, सजे सजाए रहो। तो सगाई के बाद भी एक तरह से लड़की किधर की हो जाती है, उधर की। पता ही है शादी हो रही है, तो अभी हम सत्युग में गए नहीं है, लेकिन हम मन से बाबा के हो जाते हैं। आत्मा की बात है, बाबा कहते हैं ये है ही आत्मा और परमात्मा की बात। कृष्ण तो छोटा बच्चा है। अब बताए कृष्ण 16,108 रानियां थी। प्रैक्टिकल बात देखो क्या क्या बना दी है। बाबा कहते, बाबा ने समझाया है कैसे इसमें प्रवेशता हुई, शिव बाबा ब्रह्म बाबा में कैसे आए। तो ये ब्रह्म बाबा समझने लगे कि अब मैं राजाओं का राजा बनता हूँ। इनको विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ, और एक बार नहीं हुआ था। बाबा ने बताया था कि जितने भी विष्णु के मंदिर बड़े बड़े बने हुए हैं, एक एक करके मेरे सामने आ रहे थे। एक आया उसने कहा, फिर दूसरा आया उसने कहा। तो बाबा की बुद्धि घूम गई, ये कैसे संभव है, ये क्या हो रहा है। फिर
बड़ी खुशी हुई, विष्णु जी कह रहे हैं तब तो हम समझ तो नहीं आया था, लेकिन एनर्जी कनेक्ट होती ना, वो लाइटनेस फील हुई। फिर विनाश का भी साक्षात्कार हुआ। उस जमाने में एटॉमिक बम नहीं बने थे जब बाबा को साक्षात्कार हुआ, लड़ाकू जहाज मिसाइल से कुछ नहीं बने थे, तो तब भी समझ में नहीं आया। इतना जरूर कहा था बाबा बस ये सहन नहीं कर सकता, इसको हटाओ। अभी समझते हैं कि ये साक्षात्कार बाबा ने कराया कि तुम नर से नारायण बनेंगे। नर माना पतित और नारायण माना पावन आत्मा। परंतु उस समय इतनी समझ नहीं थी ना, बेबी थे, बच्चे कैसे समझ से। जैसे बाबा रात को बतला रहे थे, पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा को याद करना भूल जाता हूँ। ऐसे तो नहीं जब बाप प्रवेश करते हैं तब समझता हूँ बाबा आया है, याद रहती है, और बाबा चला जाता है तो भूल जाता हूँ। पॉइंट सुनाते हैं तो फील होता है, बेहद का बाप आकर सुनाते हैं, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ। क्या मेरी याद से ही आता है? ऐसे कहें मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ, भल आवे, इसमें तो कल्याण है। याद ही मुख्य हो जाती है, आए या ना आए शिव बाबा इनमें, पर याद तो जरूर करना है। तो बाबा कहते हैं तुम भाग्यशाली है, मेरे ऊपर तो सवारी हर समय रहती है, मैं कब याद करूं। तो बाबा ने समझाया है गीता जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अच्छा, गीता जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती, कृष्ण जयंती के बाद फिर पहले है शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर है कृष्ण जयंती। शिव बाबा ने अगर गीता सुनाई तब कृष्ण कर देते, हम आत्माओं में कृष्ण उत्पन्न हुआ। शिव तो बड़ा है, फट से आया और गीता सुनाई। छोटा हो तो बड़ा होना पड़े। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, हम कैसे समझाएं। पहले ख्याल करो शिव किसको कहा जाता है जिसकी रात्रि मनाई जाती है। सत्युग है श्री कृष्ण की राजधानी। नर से नारायण बनने की नॉलेज तो जरूर फादर ही देंगे। बोला ना वो ज्ञान कौन सुनाए, तो वो है ज्ञान का सागर, और कोई ज्ञान का सागर नहीं। सुनावे वो जो त्रिकालदर्शी हो, त्रिकालदर्शी कोई है नहीं सिवाय एक, वही तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। पहला पॉइंट है मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा। श्री कृष्ण बच्चा है, शिव बाबा के ज्ञान से उनका ऐसा स्वरूप बन पाया, तो ये समझाना है। दूसरा है बाबा जो निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, ख्याल करना है, कैसे किसको समझाएं। तो आज क्या टॉपिक मिला है, किस तरीके से, किस पॉइंट पर, कि शिव और श्री कृष्ण में अंतर है, उस अंतर को किस तरीके से समझा सके, वो बातों पर मंथन करना है। आज का वरदान, कल का किसको याद है वरदान? यादव सेवा के बैलेंस और दलन द्वारा स्लोगन ये याद पारस पारस जो बच्चे अन्य पारस आत्मा बने हैं, जैसे आत्मा उनके संपर्क में आने वाले वो भी लोहे से सोने वाले हैं। लोहे जैसे सोने वाले बन जाते। आज का वरदान है बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिल रुबा भाव। बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिल रुबा भाव। दिलाराम है शिव बाबा, दिलरुबा मतलब दिलाराम के प्रेमी साथी, ऐसे। अच्छा, चमत्कार कौन सा होगा? बुद्धि का। ये क्या चमत्कार है? कई बच्चे आए भल पीछे ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद, और अब तो बहुत दादी के जाने के बाद भी आ रहे हैं, लेकिन आकार रूप में भी। अब बाबा का वो 5 तत्वों का शरीर तो रह नहीं गया, अब लाइट का शरीर है उनका, उसको कहा आकार। आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। ये खास बाबा ने डबल विदेशियों के लिए कहा, क्योंकि वो तो सब बाद में पैदा हुए थे। ऐसे अनुभव से बोलते हैं
हमने तो साकार की पालना ली है, अब भी ले रहे हैं। तो आकार में साकार का अनुभव करना, जैसे सच में कोई आ गया हो, ये बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष रूप है। इसको ऐसे भी देखो, कृष्ण को मीरा हर जगह देखती थी, सचमुच देखती थी, यही फील करती थी, वो देखती थी। तो इतना बुद्धि की लगन थी। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं साकार में आकार, आकार में साकार का अनुभव करते हैं। ये भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा हैं, जिनके दिल से यही गीत बजता है, वाह मेरा बाबा वाह। एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक माता जी, उनका बच्चा तो 8-10 साल का, शरीर छोड़ गया, बहुत विलाप में थी। एक्सपेरिमेंट किया था, कैमरे लगाए गए, माता जी तो ऐसे जैसे रो रही है, पर कैमरे में क्या दिख रहा है, उसकी गोदी में उसका बच्चा है। कैसे दिख रहा है? उसके मन ने अभी तक माना ही नहीं है कि बच्चा गया है उससे, तो वो उसी तरह से बच्चे से प्यार कर रही है। जो सोच में है ना, उस कैमरे ने उसकी एनर्जी बॉडी को पकड़ा। इतना पावरफुल कैमरा बन चुका है, हम सबके साथ भी ऐसे क्लिन कैमरा रहता है। उसके और एडवांस स्टेज आ गई, पब्लिकली इन बातों को लोग नहीं जानते। तो उसमें बार बार ये देखा कि अभी सोच रही है कि बच्चा मेरे पास ही है, जैसे यही सोचता है इंसान, जैसे मेरे साथ है। तो उसने उस स्वरूप को पकड़ा। तो आकार में अभी वो फीलिंग उसी में ही है, आकार माने सोच में। तो यहाँ भी हम जब फील करें तो बाबा हमारे साथ है, तो साथ है, कैमरा अगर हो तो पता पड़े, लेकिन है, ठीक है ना। आज का स्लोगन है, आपको समझ में आया तो बताना। त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। बहुत बड़ा नियम है यूनिवर्स का, बहुत बड़ा। त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। कैसे त्याग करना है? किस किस का सबसे बड़ा त्याग किसका करना है हमें? देह का तो नहीं करना, मरना नहीं है, देह भान का। ये जो समझ हमें काम कर रही है कि मैं शरीर हूँ, इसको हटाना है। तो हमने अगर ये त्याग किया कि मैं शरीर नहीं हूँ, कौन? बिंदी शिव की सजनी हूँ, मतलब देह से बुद्धि को हटाया। तो जब त्याग किया, अब दुनिया में भी अगर आप त्याग ऐसे लगा लो, घर में कुछ खाने को आया, माता पिता कहता है बच्चों को खिला दो, खुद का पेट भर जाओ, ये त्याग है ना। उस त्याग से उनको क्या मिलती है? खुशी। उस खुशी से पेट भर गया, बच्चों को खुशी मिली खाकर, लेकिन उनको खुशी मिली खिलाकर, तो त्याग से ही मिल जाती है। तो जब जब भी त्याग होता है तो खुशी होती है। और अगर ये त्याग आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, कौन? आत्मा, इसमें क्या प्राप्ति क्यों होगी? ब्रह्मांड को जरूरत है उन लोगों की जिन्हें संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? वो कहता है आप खाली तो हो, हम आपको वो देंगे जिसकी संसार को जरूरत है, आपको यूज कर लेंगे। लेकिन आप अभी संसार को यूज करने में लगे हो, इससे ले लूं, उससे ले लूं, उससे ले लूं, हटाओ बुद्धि यहाँ से, जीरो हो जाओ। तब हम ब्रह्मांड का अस्त्र बनेंगे, परमात्मा का अस्त्र बनेंगे। इसलिए लाइन कही, जिनको संसार की कोई आवश्यकता नहीं है, संसार को उनकी आवश्यकता है। वे लोग सन्यासी के पीछे क्यों भागते हैं? इनको कुछ मिला होगा। क्यों मिल पाया है? क्योंकि छोड़ा है। तो यहाँ छोड़ना तो ऐसा कुछ नहीं है, स्वयं में टिकना है। इसलिए त्यागी आत्मा के हर कर्म में व कदम में सफलता समाई है। अब देखो 1 घंटा 7 से 8 हम यहाँ बैठे, क्या किया हमने? पहली बात भगवान का कहना माना, और क्या त्यागा? शायद सो रहे होते इस समय, छुट्टी भी दी, या कुछ और काम कर रहे होते। जो भी हम कर रहे होते उसमें भगवान की आज्ञा थी नहीं थी, क्योंकि सुबह का टाइम क्या मुरली के लिए नहीं आते। फिर बाबा ने कहा अगर हम प्लस इसी समय पर वर्ल्ड में, चलो इंडिया में तो 7 से 8 की मुरली जहां जहां भी हो रही होगी, हम उस लेवल से कनेक्ट हो गए। हमारे यहाँ भी हो रही है, सब जगह भी हो रही है। तो हम उस विश्व सहयोग में हमने भी अपना कणा दाना 1 घंटे का सफल किया। भगवान का कहना माना, वो दुआ हमको मिली। फिर जब हमने मुरली सुनी, उस 1 घंटे में जब एक विचार ही हमारे शरीर के 5 तत्वों में प्रकंपन लाता है, शुद्ध वाले, तो कितने विचार हमने चलाए? 1 घंटे में चलते हैं लगभग एवरेज में ना 1600 विचार, 1800 लगभग 2000 के आसपास के विचार से हमने इस पूरे सोसाइटी की हवा में कुछ तो चेंज लाया। अभी सोसाइटी तक ही कह रही हूँ, बाहर का नहीं कह रही। इस घर से बाहर तो जा रही होगी प्रकंपन।
तो इतना बड़ा सहयोग हमने 1 घंटे के त्याग से किया। कम बता रही हूँ, बहुत ज्यादा होगा ये। तो इस त्याग से सफलता क्या समाई हुई? देखो, सफलता की परिभाषा ये नहीं कि मेरी जीत हो जाए। सफलता की परिभाषा खुशी बनी रहे। कई बार हार के भी तो जीत होती है कि तुम जीते, हम हार में भी हम खुश हैं, जीत कर ना मिलती खुशी इतनी। तो त्यागी आत्मा मतलब क्या बनना है? त्यागना क्या है? ये त्यागना नहीं है, ये त्याग ही लेना है। हमें समझिए, हम सब कुछ भी दे देंगे तो भी हमें मिलेगा, पर क्या मिलेगा? ये त्याग ऐसा है कि हम ब्लैंक चेक मिल जाएगा, हम उसमें भर ना दें कि हमें 100 रुपये चाहिए। समझ रहे हो? ब्लैंक चेक मिल रहा है, उसमें मत भर देना 100 रुपये चाहिए, भगवान हमको ये दे दो। ये ब्लैंक चेक भी शिव बाबा आप रखो, जो आपको लगे हमें दे देना। हम तो ये कहते हैं, जो आपको ठीक लगे वो मैं हमें समझ ही नहीं, जिसको जरूरत हो उसको दे दो, ऐसे करते। तो शुभ भावना ये हुई हमारी आज। अच्छा, आज के मूल्य में क्या क्या पॉइंट रिवाइज करेंगे चेतना बहन जी? बाबा की आत्मा, बाबा वो है, शिव बाबा है, गीता का बाबा, गीता ठीक है। कृष्ण नहीं है, कृष्ण ने गीता के ज्ञान को सुना है और खुद को ऐसा बनाया है। और कृष्ण की आत्मा जो ब्रह्मा बाबा ही है, वही अगले जन्म में जाकर कृष्ण 100 बाद में क्या बनते हैं? नारायण। चलो ठीक, गीता जी। जैसे कि आत्मा परमात्मा का मेल। हाँ, ये मेला सगाई है। सगाई है। हाँ, जैसे किसी की सगाई होती है तो ये लड़का कौन है, क्या करता है, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या करता है। बहुत जबरदस्त चीज है। जिससे सगाई हुई है, ठीक है, शिव बाबा। नीता बहन जी? बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मैं शिव बाबा को भूल जाता हूँ, तो क्या मुझ में आते जब भी मुझे शिव बाबा याद आते हैं। कोई इस आत्मा ने भी स्ट्रगल किया तो हम भी वही कर रहे हैं। और शादी जी? बाबा ने कहा कि तीन की कथा ये बताते हैं कि सत्यनारायण की कथा, पर इसमें होता कुछ भी नहीं है। नहीं, उनकी कथा गायब है। और उनको यही नहीं पता था कि श्री कृष्ण बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो कितनी बड़ी है, जड़ों पे लाने वाली बात है। बहुत लोग इस पर टिके हुए हैं कि भावना टिकी है, इसलिए बाबा मना करते हैं किसी को भक्ति करने से मत रोको, करने दो। हम भी तो करके आए हैं, उसकी भी पूरी होगी तो पकौड़ा बन के ऊपर ही आएगा। सीखने दो उसे, सीख जाएगा, ऊपर आ जाएगा अपने आप ही। वैसे भी ना ये कथा लिखी नहीं है ना कहीं, तो नहीं। फिर लोगों को पता भी कैसे चले। वो तो बस कलावती पीर की जो लिखी हुई है किताब में से वो सुना देते हैं। बड़े बड़े समझदार बुद्धि नहीं चलाते, वो कथा तो है ही नहीं इसके अंदर, है ही नहीं इसके अंदर, फिर भी पर दीदी वो सोचते हैं ये सब है। कथा कर रहे हैं, कोई वो सुना रहे, कलावती की सुना रहे। और अगर ये मैंने एक पंडित जी से पूछा तो बिदक गए, फिर मैंने छोड़ दे, और क्या। मैंने बोलती और दीदी जैसे कि अब हमें मतलब चाहना थी, अंदर से तड़प थी, तो हमने इसलिए अभी तो लोग तरस रहे हैं। तरस है अभी तो लोगों को नहीं। और वरुण भैया क्या पॉइंट आज की मूवी से कुछ जो अपने लायक लगी? सभी का आत्मा है, दुआ करके सब में शिव बाबा सबको एक ले जाएंगे स्वर्ग में, फिर सबका आत्मा चेंज करेंगे। इसलिए उनकी जो आत्मा है उसको नए नए वस्त्र लाएंगे। हाँ, देह के वस्त्र को त्यागो, नया वस्त्र जो मैं शिव बाबा दे दें वो मिले। अच्छी बात है। तो आज की मूल्य से क्या अभ्यास बढ़ाना है? दिलाराम के दिल रुबा भाव, शिव की सजनी। सगाई हो गई ना, हम तो सगाई में मस्त रहेंगे, सगाई में रहेंगे ना। तो फाइनल जो देखो, सगाई के बाद, सगाई पे भी तो कुछ चीजें आ जाती हैं घर में। और दीदी लेन-देन बताओ। और हमें ये चेक करना है कि हमने सगाई की है, हम उसको निभा पाएंगे हाँ, नहीं। ये point है। तो निभाना है, निभाना है। ठीक ही रहे, अच्छा मौका, दोबारा ऐसा रिश्ता नहीं दोबारा आएगा। नहीं रिश्ता होगा, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो ये थैंक्स है बाबा का, इसको रोक सकते हैं।